आखिरकार पाकिस्तान की सियासत घूम फिर कर वहीं पहुंच गई है जहां 1988 के बाद थी। सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और वही होगा जो उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की वफाकी हुकूमत के साथ किया करते थे। ज़ियाउल हक के बाद फौज अपना सियासत से आलूदा दामन साफ करने की कोशिश कर रही थी और आज फिर साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बाद नए आर्मी चीफ की सरबराही में फौज अपना दामन सियासत से पाक करने की कोशिश में मसरूफ है। और जाने वाले आर्मी चीफ जनरल बाजवा ये ऐलान करके गए हैं कि अब पाकिस्तानी फौज सियासत से अलग हो चुकी है और अपनी इस गैर जानबदारी को हर सूरत में बरकरार रखेगी। बदकिस्मती से 1988 में सबने देखा कि नई वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के हाथ पांव बांध दिए गए और नई फौजी कमांड ने इन्हें 2 साल भी पूरे न करने दिए और इनकी हुकूमत को घर भेज दिया गया। अगरचे इस वक्त फौज या इसके खुफिया अदारों के सामने ये हदफ नहीं कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजेगी, लेकिन हालात 1988 से भी ज्यादा पेचीदा और गंभीर है और पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार फौज को सियासत में आलूदा होने की भारी कीमत चुकाना पड़ी है। और वो सियासी जमात जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथों से तैयार किया और उसको हुकूमत बनाने से लेकर 3.5 साल उस हुकूमत के हर इकदाम को सहारा दिया और दूसरे रियासती अदारों को भी मजबूर किया गया कि वो इस हुकूमत की मदद करें। जब उस हुकूमत को बदलने का फैसला किया गया तो खुद फौज के अंदर इस फैसले की मुखालफत करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत ने इस अंदरूनी हमायत का फायदा उठाया और हुकूमत के खात्मे के बाद फौजी क़यादत और खुफिया अदारों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। ये कहना मुश्किल है कि जो दो टोक फैसला साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा सुना गए हैं इस पर हर सूरत में मिन्नो-अन अमल होगा और एस्टेब्लिशमेंट एकदम अपने आप को एपॉलिटिकल कर लेगी। इसको एक दावा या नारा तो करार दिया जा सकता है, इस अमल की राह में हायल लातादाद पेचीदगियों और दो तरफा मफादात को यकसर नजरअंदाज कर देना आसानी के साथ मुमकिन नहीं। जो लोग फौज के एपॉलिटिकल हो जाने के दावे पर खुशी से बगले बजा रहे हैं, इनकी इतला के लिए अर्ज है कि फौज ने कभी भी ये नहीं कहा कि इसके सियासी अज़ाइम हैं या वो पाकिस्तान की सियासत में जानबदार है। ये पॉलिसियां और अहदाफ हुआ करते हैं जिनका तयन अदारे की क़यादत करती है और इन पर अमल किया जाता है। फौरी तौर पर ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि तबलची बदल जाएंगे। जो इससे पहले वाली फौजी क़यादत के गुण गाते थे उनकी जगह नई क़यादत के गुण गाने वाले आ जाएंगे और फौजी क़यादत मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी बनाएगी। और अगर वाकई ऐसा है जैसा पूरे 6 साल तक सियासी तौर पर जानबदार रहने वाले आर्मी चीफ जनरल बाजवा फरमा गए हैं कि इनके बाद फौज का अदारा सियासी तौर पर गैर जानबदार रहेगा, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मुल्क में सेहतमंद जमहूरी माहौल पैदा होगा और जमहूरी अदारे तरक्की करेंगे, आइन की पासदारी होगी और सिविल बालादस्ती के आईनी तस्वर को अमली शक्ल में आने के मौके मिलेंगे। यकीनी तौर पर यह एक तारीखी मौका है कि फौज के अदारे ने यह ऐलान किया है कि वो सियासी तौर पर गैर जानबदार रहेंगे और साथ ही ये मजीद तारीखी बन सकता है अगर इस मौके पर मुल्क की तमाम सियासी जमातें एक मुश्तरका इजलास बुलाएं जिसमें तमाम छोटी बड़ी सियासी पार्टियां और इनकी क़यादत शरीक हो और एक मुश्तरका एलामिया बनाया जाए जिस पर तमाम सियासी पार्टियां दस्तखत करें और एक इज्तिमाई मिसाक जमहूरियत तैयार किया जाए जिसमें सिर्फ एक ही शिक रखी जाए कि आज के बाद मुल्क की कोई सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के साजबाज में शरीक नहीं हो और खालिस्तान जमहूरी तकाज़ों पर अमल करते हुए शफाफ इंतखाबात और हकीकी जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा करेगी। इस तरह दो तरफा अहम तरीन ऐलानात भी सामने आ जाएंगे और फैसले भी। इसी तरह आज़ादी के 75 साल के बाद शायद असली आज़ादी का मौका मुयस्सर आ सके। अगर दोबारा 1988 जैसी सियासी कशीदगी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज वाली रवायत शुरू हो जाती है तो मामलात में मजीद बिगाड़ पैदा होगा। जहां दीगर कलीदी फैसले सामने आ रहे हैं वहां तहरीक तालिबान ने भी एक अहम ऐलान जारी किया है जिसके मुताबिक उन्होंने जंग बंदी खत्म कर दी है और हमलों का सिलसिला शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सूरत हाल से जाहिर होता है कि रियासत के मसाइल में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और बेहतरी के आसार नुमाया नहीं। इस्तेहकाम जो रियासत और इसके अदारों को दरकार है इसकी हालत दिगरगूं हो रही है। ये लम्हा फिक्रिया है।